हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को फिर से दिया। आज संडे उपासना में हम फिर से उपस्थित हुए हैं उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? फिर से मैं वही जवाब पूछता हूँ, बार-बार कहते नहीं क्या पास्टर जी बार-बार एक ही बात को पूछते रहते हैं मुझसे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ बताइए, मुझे देखना है। हालेलुया। प्रेम करने वाला क्या करेगा? प्रेम करने वाला क्या करेगा? उसकी बातों को मानेगा। हालेलुया। अच्छा, हम लोग जब पढ़े थे ना उस दिन, हम लोग पढ़ रहे थे, याद है? एक मिनट रुकिए। हाँ, छोड़िए। हालेलुया। जब उसे प्रेम करते हैं तो ओके, मेरे साथ वचन निकालिए। व्यवस्था विवरण 11 का व्यवस्था विवरण 11 का व्यवस्था विवरण तेरा निकाले। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, यदि तू मेरी आज्ञा को आज मैं तुझे जो सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण, क्या बोल रहा है? अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण से प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। अपने यहोवा से क्या करो? प्रेम रखो। कैसे बोला भाई? अगर तू मेरी आज्ञा को पालन करे, ठीक है, उसकी सुने और क्या करे? संपूर्ण मन से और सारे प्राण से क्या करे? प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम रखे तो और उसकी सेवा करता रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। हालेलुया। आशीष कब आता है? अभिषेक कब आता है? ठीक है ना। एक इंसान को खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से आएगा? खेती से थोड़ी ना आएगा भाई। खेती के लिए भी क्या चाहिए हमको? बारिश चाहिए। बारिश होने से आप खेती कर सकेंगे? बहुत ज्ञानी आप लोग, ज्ञानी आदमी हैं, हम जान गए। धान कहाँ से खरीदेंगे? धान कहाँ से लाएंगे? बारिश तो चाहिए। धान कहाँ से लाएंगे अभी? कहाँ से आएगा? हाँ भाई, कहाँ से आएगा? पैसा से आएगा ना। पैसा मिलेगा तभी ना होगा। तो पैसा कहाँ से देगा? कौन देगा आपको? मालिक। जहाँ पर काम करते वो देगा क्या? हेलो, ध्यान दीजिए आप पर ना। तो अंदर में जाएंगे, मजा लगेगा आप लोगों को बात सुनते डीप में घुसा दूंगा आप लोगों को। क्या मेरा बहन, कहाँ से आएगा धन? वो माखा गेज के रखे हैं बहन, सुबह से हम देख रहे हैं। तो अलग माइंड में चल रहा है उनका। हाँ, आप परमेश्वर मांग सके प्रभु धन देता ऐसे करके। वो हमारे कब देता धन? काम करने के लिए पढ़े ना वहाँ पर क्या लिखा था भाई? फिर से पढ़े। आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े, समझे नहीं आप लोग। फिर से पढ़े। यदि तू मेरी आज्ञा को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आज मैं तुझे सुनाता हूँ। आज वचन सुनने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। आज जो वचन आपको सुनाया जा रहा है, यदि तू ध्यान से सुनकर मतलब समझ रहे हैं? ध्यान देने वाला व्यक्ति कैसे करेगा? पास्टर हम देख रहे थे, ये गोपाल भाई प्रचार करता हुआ, हम भोजन को मार्क कर रहे थे। सबका मार्क इधर उधर माइंड हुआ था। हम पूरा मार्क कर रहे थे, कौन क्या कर रहा है, सबको देख लिया अंदर में। वो प्रचार कर रहा है और बाकी सब यहाँ पे बैठे हुए थे, कोई अलग टाइप का माइंड में बैठा हुआ। अरे ये भी पूरा गाड़ी चल रहा है, इसका गाड़ी भी। अब क्या ऐसे टाइप का। यदि तू ध्यान से क्या करे? किसका आज्ञा, किसका वचन? परमेश्वर की आज्ञा को सुनेगा। ध्यान देने वाला हाई नहीं मारता है।
ध्यान देना व्यक्ति सोता नहीं, उसका नींद उड़ जाता है। हालेलुया। अभी चुगली का बात करेंगे तो कैसे लगता है? चुगली का बात करते हैं, अच्छा से चुगली सुनने के लिए कैसे लगता है? हमारा कान क्या होता है? तत्पर हो जाता है, कान सुनने के लिए पूरा तो खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ हो करके शुरू हो जाता है चुगली सुनने के लिए। नींद आएगा ही नहीं आपको। और जैसे बच्चे सुनने के लिए जाएंगे, जैसे खत्म हुआ प्रार्थना का आमेन होने के लिए, जब खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद क्या होता है? इंसान लंबा चौड़ा क्या करता है? अंगड़ाई भी रहता है। हम क्या करते हैं? प्रेम कर रहे हैं। हम इसलिए पूछे, आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? हेलो, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? झूठा है आप। प्रेम करने वाला परमेश्वर के वचन को, जैसे भी परमेश्वर का वचन उसको क्या करेगा? वो सुनेगा। कोई वचन सुना, मेरे को वचन सुना के बोल रहा है, किसी को वचन सुनाया नहीं देता। वचन किसके लिए है? सबके लिए है। अगर आपको भेद रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं? उस रास्ता में आप चल रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनेगा और अपने प्राण से क्या करेगा? प्राण से भी अधिक तू क्या करे? उससे प्रेम करेगा, बोल रहा है। नहीं, क्या लिखा हुआ? और संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ। हाँ, संपूर्ण मन से, सारे प्राण से क्या करेगा? परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते। परमेश्वर यहोवा से क्या करेगा? प्रेम करेगा। संपूर्ण मन से। मन कैसे होता है? हेलो, किसी किसी के मन में तो ऐसे हुआ कि आता ही नहीं है, चर्च दूर हो गया। कहाँ पर खुशी लगता है हमारा वो दीदी लोगों को देख के, मनीषा लोगों को देख के, बरपाली से उड़ के आया। राजेश भाई को भी खुशी लगता है। सुबह सुबह फोन कर दिया, भाई मैं पहुंची अपन के टाइम रे करो तू बोला, मेरे गलती था। हाँ, आंटी भी इतना तो साइकिल से आ रहे हैं, वो बुढ़िया औरत हो के पूरा उतना दूर से आ रहा है, उम्र होने के बाद भी। मगर हमारे लोग क्या करते हैं? क्या हो गया? प्राण क्या हो जाता है? अभी थक जाता है। बूढ़ा होने से क्या करेंगे आप लोग? खटिया बीट के परमेश्वर भी बोलेगा, तेरा प्राण तो नहीं बोलता मेरे को खोज रहा, नहीं तो तू जा भी नर्क में। इसलिए बोला तेरा ये, हम लोग जब पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह आने तक क्या करो? तुम्हारा प्राण, आत्मा, शरीर को क्या करके रखे? सुरक्षित रखे। किस लिए बोला ये बात को? क्योंकि ये तीनों का उद्धार होना जरूरी है। अभी शरीर का उद्धार चल रहा है, आत्मा का उद्धार हो चुका है। कैसे उद्धार हुआ? जब हम बपतिस्मा लिया, आत्मा का उद्धार हो चुका। अभी शरीर का उद्धार चल रहा है। अब प्राण का उद्धार कब होगा? जब आप लड़ेंगे प्रभु के साथ। शरीर में रहते हुए जब तक आप जीवित हो तब तक आप लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अभी फास्टिंग प्रेयर आ रहा है। कब? बुधवार। कौन बोला? बुधवार से बोला ना? हाँ, बुधवार। हम मंगलवार सोचे थे से। हाँ, हम कितना अच्छा 4 दिन का पहले सोचे थे, 4 दिन का फास्टिंग सोच रहे थे। आप लोग बोल रहे हैं हालेलुया। फास्टिंग आ रहा है तो लोग क्या बोलेंगे? पास्टर जी भूख में रखने के लिए पूछ रहा है। मेरा भूख नहीं, आप लोगों का। आप लोग आत्मा में प्रार्थना करें, आप लोगों को उन्नति होगा। मैं करूँगा, मेरे लिए भी क्या है? उन्नति है। हालेलुया। प्राण को मारना होगा। हेलो, प्राण को क्या करना पड़ेगा? मारना होगा। मन को भी मारना पड़ेगा। मन तो बहुत कुछ खोजता है, समझ रहे हैं? मन भी बहुत कुछ खोजता है कि नहीं? ऐसे करूंगा, दुनिया के लोग तो ऐसे कर रहा है, पास्टर जी वो ऐसे कर रहा है, वो पास्टर ऐसे कर रहा है, ये पास्टर जॉयस मेयर तो पूरा 1 पीस पहनता है, मैं किस लिए 1 पीस ना पहनूं? 1 पीस समझ रहे हैं ना? लड़की लोग जानते रहेगा। हालेलुया। 1 पीस छोटा कपड़ा पहन लेता है ना, और वहाँ पर स्टेज के ऊपर प्रचार कर रहा है, तो वो बोलता है उसके जैसा किसी लिए नहीं बनूंगा। अरे तुमको उसके साथ क्या मतलब? जॉयस मेयर क्या पहन रहा, दिनाकरण क्या पहन रहा, बनीन क्या पहन रहा, वो क्या पहन रहा, ये क्या, मुझको बाइबल क्या कहता है? मुझे तो वो दिखना है ना भाई। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, वो उसका प्रतिफल पाएगा। मेरा प्रतिफल क्या है? किसी को फॉलो नहीं करना, मुझे यीशु को फॉलो करना। हालेलुया। यीशु को फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यीशु को फॉलो कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं यीशु को फॉलो? देखिए डाउट में हो गया अभी सब कुछ। फॉलो करने वाला वो क्या करेगा? संपूर्ण मन से क्या करे? उसके वचन को क्या करेगा? सुनेगा, ध्यान पूर्वक सुनेगा उसके वचन को। हेलो, मनीषा समझ लो, खुशी लगता है, बहुत दूर से आता है। हालेलुया। और जन बोलता है जो हमारा वहाँ पर अगर देख रहा तो अच्छा बात है, वो जरूमाल वाला लोग आएंगे बोलता गायब हो जाता है। आएंगे खुद ही फोन करेगा, फिर आएंगे बोलते गायब हो जाता है। ऐसे लोग प्रभु प्रेम नहीं करता है।
प्रेम किसको करता है? जो मुंह से बोलता वो करके दिखाता है। उसे तो बोला है भजन संगीता हम जब 15 को पढ़ते हैं, जो मुंह से क्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चाहे उसको क्या पड़े, हानि उठाना पड़े, वो सच ही बोलेगा। खरा व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया। आपको खरा व्यक्ति बनना पड़ेगा। हेलो, समझ रहे हैं? किस इस लाइन को पढ़े भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बार बार पढ़ने में मन कर रहा है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें आज मैं क्या करता हूँ? सुनाता हूँ। हेलो, आज मैं क्या करता हूँ? सुनाता हूँ। ध्यान से सुन। क्या करेगा बोलिए? आज से क्या करेंगे? हाई मारिएगा मत, सावधानी बहन, समझ रहे हैं? बाकी सबको बोल रहा हूँ, हाई नहीं मारने का। हम वहां पर भी बोलते थे, ढोलक प्रेयर में बैठ गए सब कोई, इसलिए वो लोग थक गए थे, शरीर से थक गए थे, तो हाई निकल जाता। मतलब हाई मत मारिएगा मेरे सामने, हाई मारने वाला मुझको बहुत चिड़ लगता है। समझ रहे ना? हम इतना मेहनत से यहाँ पर खड़ा होकर भजा करते रहेंगे और आप लोग ध्यान से इधर नहीं सुनेंगे तो कैसे लगेगा मेरे को? वृथा है ना मेरा प्रचार करना। हालेलुया। अरे फिर से कुल मान दिया हाई, ध्यान कहाँ पर वहाँ पर क्या पता, सुनना नहीं है, सुनते कहाँ, परमेश्वर प्रेम नहीं करते हैं, उसलिए हम उसको वचन को सुनने के लिए हमको क्या लगता है? आलस लगता है। आलस किसके पास आता भाई? आलस का आत्मा है ना, आलस का आत्मा भी है, दुष्टता आत्मा है, आलस का आत्मा भी है। आत्मा क्या करता है? सुलाता है। आलस का आत्मा, बाइबल बताता है आलस का आत्मा है, चोरी का आत्मा है, व्यभिचार का आत्मा है, आलसीपंथ का आत्मा भी है। तो हम आलसीपंथ का आत्मा क्या करेगा? हाँ, चर्च नहीं जाएगा, सुबह सुबह मुझे भी तो मन करा, तो सुबह इतना भोर उठने की क्या जरूरत है? 7-5 बजे 7-8 बजे उठने वाला लड़का बोलेगा सुबह उठने के लिए, कैसे लगेगा मेरे को? मगर उठना पड़ा, क्यों? परमेश्वर का वचन को फैलाना है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आलस का आत्मा परमेश्वर पसंद नहीं करता। मेरे बात समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ। उसके बाद क्या लिखा भाई? सुनकर अपने संपूर्ण मन और से और सारे प्राण के साथ, जीत, प्राण को समझ रहे हैं? जी जान लगा देना। कैसे लगा देना? जी जान लगा देना। मरते दम तक मैं क्या करूंगा? परमेश्वर से, हाँ, मरते दम तक, समझ रहे हैं ना? हालेलुया। पत्नी के लिए हम मरते दम तक खड़ा हो सकते हैं? पति पत्नी के लिए हो सकेगा? हंस दे रहे हैं आप लोग, पूछ रहा हूँ तो सीरियस बात बता रहा हूँ। प्रेम करेंगे बहन? मरते दम तक उसको ये करेंगे? अरे कुछ प्रॉब्लम हो जाता क्या हो जाता है? कुछ प्रॉब्लम होने से क्या बोल देता हूँ? भाग यहाँ से, बोलते कि नहीं? ये झूठा है। मगर परमेश्वर से प्रेम क्या बोल रहा है? मरते दम तक होना जरूरी है। यहाँ पर सीखेंगे तो वहां पर आगे बढ़ेंगे। हेलो, मेरे पास समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे प्रेम करना है? दम तक बोलते रहा भाई। कैसे प्रेम करना है? सारे प्राण से, मन से, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से क्या करो? किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं होता प्रभु को पाने के लिए, इतना आसान नहीं प्रभु को पाएंगे हम लोग। प्रभु को पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे मेरे बातों को क्या बोल रहा हूं मैं? प्रभु में बढ़ेंगे आप लोग? बनना चाहते हैं? ओके, मेरे साथ और बच्चे निकालिए। यशाया 30 का 15। निकाले, पढ़ी। यशाया 30 का 15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और साथ रहने में तुम्हारा उद्धार है। क्या है? बोलिए क्या है? उद्धार। क्या करने में? लौट आने में। कौन सा में लौट आने में? क्या लौट आने में? बुराई को छोड़ के प्रभु के पास जब लौट आते हैं तब क्या होता है? लौट आने में और साथ रहने में। हालेलुया। जैसे भाई बोल रहे थे, दुश्मन को क्या करेंगे?
दुश्मन को क्या करना है? सुन रहे थे कि नहीं क्या पता, मुझे नहीं पता आप लोग सुन रहे थे कि नहीं। दुश्मन को क्या करना है? अगर दुश्मन आपका विरोध में खड़ा होगा तो क्या करना है? शांत रहना है। भाई बोला था ना, उल्टा जवाब नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो शांत रहने में क्या हो जाएगा? शांत रहने से क्या होता है? माहौल क्या होता है? अगर आग में क्या करूँगा मैं? घी देंगे तो क्या होता है? आग और बढ़ता है। तो आप क्या करते हैं? झगड़ा जब होता है आप क्या करते हैं? झगड़ा जब होता है हम क्या करते हैं? झगड़ा होने के टाइम में बोलिए ना। आप लोग अच्छे इंसान हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग ऐसे काम नहीं करते। झगड़ा होने से क्या करते हैं हम? मिलाते हैं एक दूसरे को, मिलाते हैं नहीं, वो बीच में घुस के क्या बोलते हैं? तू ठीक है, वो क्या है? गलत है। उसके बारे में ऐसे सुना था, मैं वैसे सुना था, वैसे सुना था, वैसे सुना था। वो क्या कर देता और बीचा लगा देता है। हेलो, हम ऐसा नहीं करते तो? हाँ, कुछ नहीं बोले मतलब करते हैं क्या? बहुत अच्छा इंसान है, झूठ नहीं कभी नहीं बोलते आप लोग। हालेलुया, अच्छा बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। करते हैं तो आपको क्या करना? सुधारना अपना जीवन। अगर आप आग में घी डालने का काम करते तो आपको क्या करना है? सुधार लेना। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा उसका पढ़ो। तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा क्या है? उद्धार है। हाँ, शांत रहने, शांत रहने और भरोसा रखने में, भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हाँ, शांत रहने में और भरोसा करने में क्या है? तुम्हारा वीरता है। समझ रहे हैं? वो क्या हमारा बल है, वो है वीरता। मतलब समझते? वीरता किसको बोला जाता है? वीर को किससे कहा जाता है? बोली तो वीर किसको कहा जाता है? वीर किसको कहा जाता है? बोलिए, पढ़े हैं ना आप लोग? वीर को किसे कहा जाता है? वो तो हम लोग सम्राट नाम, वीर सम्राट नाम सुने कि नहीं? वीर किस लिए क्या बोला जाता है? पराक्रमी लोग व्यक्ति रहता है। वो हर टाइम क्या होता है? वो विजय को प्राप्त करता था। आप क्या है? वीर है क्या? हेलो, राजा सम्राट बना दे रहा परमेश्वर आप लोगों को। हम लोग दुनिया के लोगों को सुनने लगेगा। दुनिया के लोग परमेश्वर के सामने, आप दुनिया के सामने आप राजा ना बने, मगर परमेश्वर के सामने क्या बनना चलेगा? वीर बनना चाहिए। इसलिए वो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? क्या करना? फिर से शांत रहने और भरोसा रखने। हाँ, शांत रहने और भरोसा रखने में, भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। क्या है? लोग सोचेंगे क्या व्यक्ति है, दुश्मन को क्या नहीं कर रहा है, उल्टा जवाब नहीं दे रहा, नहीं पीट रहा, नहीं मार रहा, और क्या बोल रहा अपने आप को? वीर बोल रहा है। ऐसे लोग बोलेगा क्या? वीर व्यक्ति क्या करता है? दुश्मन को क्या करेगा? छोड़ेगा? वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मगर वचन क्या बोल रहा है? शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया, हालेलुया। हिल जाएगा ना, तुम लोग हिला देंगे। हालेलुया, समझ रहे मेरे बातों को? क्या हो रहा मैं? तो आप वीर है? वीर है क्या भाई? शांत रहते हैं क्या? शांत रहो, चुपचाप रहो। तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? समझ रहे हैं? हमारे लड़ने वाला कौन है? बोलिए, कौन है हमारे साथ? हालेलुया। अभी विभिन्न प्रकार का विरोध सब उठ रहा है। जो हम लोग 9 तारीख को 17 तारीख को ना, कब तक भेजने थे बच्चे लोगों को? 17 तारीख को 17 तारीख भेजने वाले थे। उससे पहले ही हो गया। बर्थडे में भी सेलिब्रेट कर रहा, तो वहाँ पर धर्म परिवर्तन नाम छप गया, मीडिया में भी आ गया, बर्थडे सेलिब्रेट के नाम में धर्म परिवर्तन। मगर दुनिया जानता है कोई धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं होता। उसमें एफिडेविट होता है, बहुत कुछ होता है। झूठ मूठ का क्या लिया जा रहा है? एलिगेशन दिया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हालेलुया। मगर हमारे लड़ेगा कौन? राजनापुर में कभी ऐसे बात उठा ही नहीं था। अब उठा था भाई? हम लोग कभी ऐसे बात नहीं उठा, मगर एक बार पहले उठ रहा। किसी लिए उठ रहा जानते हैं? शैतान का साम्राज्य जोर से चल रहा है अभी। लड़ पाएंगे? बीता हो पाएगा? शांत रहना। ये साल तो नहीं, अगर आपको मार रहा तो पीट रहा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? जवाब दीजिए। कि जवाब नहीं देंगे तो हम बाद में हम फंसेंगे, गोपाल हम फंसेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होगा। मार खा तो पास्टर मार देंगे। ऐसे ना, जवाब दीजिए मेरे को। कैसे विश्वासी है लोग?
इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद भी चुपचाप से बैठा हुआ है, कुछ बोल रहा है भी नहीं। गोपाल भाई मार खाने के लिए नहीं जाइए, ये लोग साथ नहीं देगा मुझे लग रहा है। हेलो, क्या करेंगे मार खाने के बाद? कंट्रोल है भाई। वो दिन हमारा सुनील भाई घर में आया था, बोल रहा था कि भाई यदि बेसी मारी बोल तो कौन खरीबा, हमें सोई परिवार नहीं बोला। कंट्रोल बड़ी सीमा था है ना। कानून है, क्या है? कानून है कि नहीं? व्यवस्था है कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का दो, जहाँ कैसर का है, मतलब समझ रहे हैं, परमेश्वर भी कुछ बोलता है कि कुछ कानून के दायरे में भी हमको रहना जरूरी है। बहुत सारे भाई लोग बोलते पैसा रहते हुए पॉकेट में क्या रहता है? पैसा रहता है। मतलब मैं प्रार्थना किया, WT में ट्रेन में चला गया, मतलब WT में बिना टिकट में भाग गया, परमेश्वर खुशी है उसमें। आपके पास पैसा सब कुछ, आप बोलेगा मैं WT में चला गया, हे रे बाबा चोर निकल गया, तू परमेश्वर का दास है। हालेलुया। मगर कानून अगर आपका साथ ना दे तो अब कौन साथ देगा? यस, कौन साथ देगा? हालेलुया। मार खाते वक्त मारो 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 मारो, ऐसे थोड़ी ना है, मुंह हाथ खुला देगा, माथा से खून निकाल देगा, चूसे से सहते जाएंगे। ये नहीं कि हम उल्टा उसके ऊपर फेर दे, हम लोग कोई उसके ऊपर हाथ ना चढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर उसके लिए हमारे लिए व्यवस्था भी दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे मेरा बात को क्या बोल रहा हूँ? जहाँ परमेश्वर को दो, जहाँ कैसर का है, राजा का जो अधिकार है उसको देना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? यीशु मसीह का नाम लिखा नहीं होता। जब प्रभु यीशु मसीह जब उसका माँ विसर्जन में गया तो उसका नाम लिखाई हो रहा था, उस टाइम में लिखाई हो रहा था कि नहीं? बचन को जब पढ़ते हैं तो नियम के अनुसार वो भी चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी चल रहे थे। वहाँ पर भी जनगणना होता था, कितने लोग इसराइल हैं, तो वो सब लिखना नहीं पड़ता। हालेलुया। हम लोग राशन कार्ड में उठाते हैं, सब कुछ खाना पाना खाते हैं, वो सबको लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो कानून का काम है, गवर्नमेंट का करना है, छोड़ देंगे सब कुछ हमको लेना है। जो सुविधा दिया गया है सबके लिए सुविधा, हमको भी वो सुविधा मिलना जरूरी है। हालेलुया। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। परंतु तूने क्या नहीं किया? ऐसा नहीं किया। शांति से उसको क्या नहीं कर रखा? पकड़ कर नहीं रखा, बीता का काम ही तू नहीं किया। हेलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। किसके ऊपर चढ़ के भागेंगे? घोड़ा कैसे रहेगा भाई? घोड़ा में चढ़ने वाला व्यक्ति कैसे रहेगा? हेलो बच्चों, मैंने कोई रथों पर क्या करता? भरोसा करता है, मगर मैं किसके ऊपर भरोसा करूंगा? रथ मतलब समझते हैं, पहले के जमाने में गाड़ी बंगला, गाड़ी तो रॉकेट पॉकेट ट्रेन तो नहीं था, क्या था? रथ मतलब बोलेगा तो वो राजा महाराजा आदमी लोग। हेलो, यहाँ का अभी रॉयल कार सब निकलता है, महंगा 2 करोड़ का 3 करोड़ का गाड़ी सब निकला। उससे महंगा कौन था उस टाइम में? रथ था। हालेलुया हालेलुया। तो ये क्या बोल रहा है? किसके ऊपर मैं भरोसा करूंगा? बोल रहा है नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। घोड़े पर चढ़ कर भागेंगे। कौन लोग? वो लोग परमेश्वर का भरोसा नहीं है, मैं घोड़ों पर चढ़ कर भागूंगा। उसके बाद क्या लिखा? परमेश्वर क्या बोल रहा है उन लोगों के लिए? इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे। इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होंगे। हाँ, दुश्मन तुम्हारे पीछे लग जाएगा। मनुष्य किसके ऊपर भरोसा करता है? घोड़ों के ऊपर, अपना बाहु के ऊपर, शरीर को मांस के ऊपर मनुष्य को भरोसा करता है कि नहीं? हालेलुया। अच्छा, घोड़ा कौन बनाया? आपको कौन बनाया? आपका जो मांस जो बनाया, शरीर का मांस कौन बनाया? का घमंड किस बात का? मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक घोड़ा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे बंगला चाहिए। मैं ऐसा गाड़ी लूंगा, जगुआर का गाड़ी लूंगा। जगुआर बोल के कंपनी का गाड़ी है, कार है, ठीक है, शेर का चिन्ह रहता है वो गाड़ी में, और बहुत फास्ट रहता है वो कार सब, ठीक है ना। वो गाड़ी लूंगा, इतना तेज भागेगा, आप तेजी से कहाँ पर भी जाएंगे, सीधा जाएगा नरक में, खत्म। बड़ा जितना बड़ा भी महंगा गाड़ी, चेपा हो के पूरा आप भी चेपा हो जाएंगे उसमें, खत्म, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया
किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं हम? किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? सुनील भाई, किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? कैसा करना है हमारा बच्चों? परमेश्वर के वचन को कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। समझ रहे हैं ना? मैं रेडी कर रहा हूँ आप लोगों को बोलने के लिए। क्या करना है? ध्यान से उसको, उसके बाद सारे मन और सारे प्राण से उसकी आगे, उसकी सेवा, उसकी प्रेम करना। सेवा भी करना, समझ रहे हैं ना? हालेलुया। प्रेम कर रहे हैं? सुनिए, ये समय है सुनने का, उसके बाद सुनने को भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये जो बाइबल हाथ में पकड़े, बाइबल भी नहीं मिलेगा आपको। जानते कि नहीं, आज के दिनों में सारा चीज बंद होने वाला है। हालेलुया। ऐसा समय आ रहा है, हमारा गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, वो भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये काम कर रहा है। मतलब एक ही गवर्नमेंट रहेगा, एक ही करेंसी रहेगा, एक ही राजा होगा, एक ही नेता होगा। मिला हुआ है, इसलिए वो जीत रहा है। याद रखिए, और अभी जीतते जाएगा वो, हारेगा नहीं। मैं आप लोगों को बोल के रख दे रहा हूँ, कभी नहीं हारने वाला, अभी जीतते जाएगा वो। जितना माथा पीटना पीट लीजिए। ओडिशा में कभी जीतता, अभी ओडिशा में आप देखिए मोहन मांझी आया, ठीक है ना, वो देखते रहेगा, कोई भी देखे मुझको खराब, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया, आप यूट्यूब में मारिए, फेसबुक में मारिए, ओडिशा में आया, उसके वहाँ पर सबको देखेगा नेगेटिव कमेंट, कोई अच्छा कमेंट नहीं दिया। मतलब जब मैसेज में देखेंगे 100 में से 1-2% आदमी लोग अच्छा कमेंट दिया, बाकी सब उसको मतलब समझ पा रहा है वोट कैसे लिया है, फर्जी किया। कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ। अभी देखिए, एक ही नेता हो गया आपका, रसिया का हो गया, एक ही नेता हो गया इसराइल का हो गया, एक ही नेता होगा अभी भारत का, एक ही नेता हो गया चाइना का। ऐसे करते करते एक ही नेता होगा, सारे विश्व का एक ही नेता होने वाला है। हम लोग पूरा अंतिम समय में आ चुके हैं। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट के समय में आ चुके हैं। हेलो, सुनने मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? आपको वीरता का काम करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, या अंतिम तक क्या कर पाएंगे? श्वास को वो ले भी लेगा आपको, मगर सहना पड़ेगा। हालेलुया। वीर किसे कहा गया? मार के वीर कहा गया क्या? एक तो कहावत है, मैं यूट्यूब में, फेसबुक में एक भाई छोड़ा था, चिड़िया बिना पर के नहीं उड़ सकता, पानी मछली पानी के बिना, उसी तरह हर आत्मा यीशु के बिना रह नहीं पाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? यीशु से रहने के लिए हर आदमी को आत्मा को पाना ही है। यीशु ही क्या दे सकता है? जीवन दे सकता है। हालेलुया। मेरे पास समझ में क्या बोल रहे हैं? लोग सोचता बिना यीशु के मैं चल लूंगा, नहीं सकेंगे, मरने के बाद सीधा आप नरक में जाएंगे। मगर यीशु ही कहता है, मांग सकते जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास आपको पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? हैं? क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे में होना ही पड़ेगा। मैं सत्य सत्य तुमसे कहता हूं, जो मुझे देखा पिता को देख लिया है, बोल रहा है, देख लिया। यीशु मसीह को देखना मतलब समझते हैं ना? कैसे देखेंगे यीशु मसीह को? हेलो, कैसे देखेंगे? उसकी आगे को जब पालन करेंगे, ठीक है, इसका स्वभाव आपके अंदर में जब आ जाएगा ना, आप तब जानेंगे परमेश्वर हमारे बीच में हमसे ही है। क्योंकि परमेश्वर को कोई भी उसके बेटे के द्वारा हम दे सकते हैं। हालेलुया। पहले हम सुनते थे बाइबल में, जब परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है, वो क्रोध करने वाला, कुछ सुनते थे तो पाप होता तो वहाँ पर आँख का बारिश देके उस जगह को क्या कर देते, नाश कर देते। बाइबल में बहुत सारा पढ़े, क्या कुछ है, निनिवे शहर के बारे में सुने हैं, फिर सदम गोमोरा के बारे में सुने हैं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम देखे हैं, बाइबल में देखे हैं। हालेलुया। मगर यीशु परमेश्वर का प्रेम को कैसे दर्शाया? यीशु के द्वारा हमको दिखाया कि यीशु परमेश्वर का स्वभाव इस तरह से। हालेलुया। हालेलुया। समझ में क्या बोल रहा हूँ? बहुत लोग सुने यीशु मसीह तो क्रोध में क्या है? धीर। अच्छा, दया में क्या है? महान है बोल के बोला गया। फिर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वो कैसे टप का है? धरती आँख के समान है, ज्वाला के समान है। और हम लोग पढ़ते भी हैं, ग्रंथीय किताब में पढ़ते हैं, वो भस्म करने वाली आँख के,
वो क्या करता है, जला के भस्म कर देता है। भस्म करने मतलब वो भस्म करने वाला गिरा मतलब वहाँ पर आपको हड्डी भी नहीं मिलेगा, पूरा राख कर देगा आपको। ऐसे क्रोध वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया हालेलुया। हम उस प्रेमी के परमेश्वर के पास भी है, क्रोधी परमेश्वर के पास भी है, मगर वो दया करने क्रोध फट से नहीं होता। परमेश्वर उस समय को देता है। हालेलुया। वो क्रोध फट से नहीं था। आज इतने लोग प्रभु के लोगों को पीट रहे, मार रहे, तो चाहने से एक ही बार में खत्म कर देता सकता ना, क्यों नहीं कर रहा है? मन फिराव का मौका दे रहा है। हालेलुया। पहले वो पौलुस भी नहीं बचता। पौलुस इतना लोगों को मारा, मसीह लोगों को घर में, बाइबल हमको बताता, घिस के लेके आके जेल थाना में घुसाता, मार दे रहा है। और उसका हाथ भी था, स्टीफन को जब मारने के टाइम में पौलुस भी वहां पर खड़ा हुआ था। इतना प्रभु के लोगों को मारा, फिर प्रभु क्या करता है, उसी को सुधारता है। तुझको दुख उठाना पड़ेगा बोला पौलुस को। पौलुस बोला मेरे को जो मैंने वैसे काम किया था, मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अभी दुख उठाना। हेलो, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सुना के रखेंगे आप लोगों को। हालेलुया हालेलुया। सुनेंगे तो आपका प्राण बचेगा, आत्मा बचेगा। आपका प्राण का, आत्मा का, शरीर को बचाव होगा। हालेलुया। वो केवल आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी, इनके लिए भी, आप सबके लिए। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, उसकी आज्ञा को पालन करे, तो तुमको क्या करेगा, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। यात्रा निर्गमन में लिखा हुआ है ना, 26 का 15 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है 26 का 15 में? याद आ रहा है? निर्गमन भूल गया क्या? याद आया नहीं? 26 का 15 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो उसको। निवास को खड़ा करने, नहीं, निवास का लिखा है। हाँ। 15 का 26 में। रुको 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से हाँ, क्या करे, तन मन से सुने, क्या करना है, तन मन। प्रभु यहाँ पर बहुत सारी बातों को दिया है। क्या करना है, तन मन से क्या करना पड़ेगा, आपको सुनना है। तन मन से, समझ रहे हैं ना? तन कहाँ पर रहेगा, तन नहीं भागेगा। कहाँ पर नहीं भागेगा, खाना पीने की चिंता में नहीं करेगा। हेलो, हमारे यहाँ पर एक वार्डन थे, सलीबा सर का मैडम, वो फास्टिंग करते थे। फास्टिंग करने के टाइम में बोला मेरा फास्टिंग, मेरा कमजोरी है गुलाब जामुन। जानते ना क्या बोला, गुलाब जामुन। हेलो, और वो बोलते गुलाब जामुन देखने से मेरा जितना भी फास्टिंग रहे, जो भी रहे, कोई अगर दे दिया तो मेरा फास्टिंग टूट जाएगा। कमजोरी क्या था? हेलो, तो आपका कमजोरी कुछ है क्या? कमजोरी में विजय पाइए, नहीं तो जाएंगे। शैतान क्या, अगर गुलाब जामुन दे के आप आत्मा को ले लेगा। तन मन से क्या करना है, सुनना है। उसके बाद तन मन से सुने, हाँ। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में क्या है, वही करे। ठीक है, वो ही करे। जो परमेश्वर को क्या कहता है, भाता है, वही करे। हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञा को क्या करे, कान लगा दे, सुन ले। वही बात है ना भाई, हम लोग पढ़ रहे थे। क्या कर ले, कान लगा के क्या करना है, सुनना है। हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों को क्या करना पड़ेगा, मानेंगे। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, हेलो, क्या बोल रहा है, जितना रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, ना भेजूंगा। हालेलुया हालेलुया। एक बहन है हमारा बलांगी के रेंगाली में रहने वाला, वो बिलासपुर में है। उनको शुगर निकल गया, ठीक है। एक बार निकला 146 खाने के बाद, नहीं, खाने के बाद निकला 154, खाली पेट में निकला 146, मतलब ज़्यादा ही है, 100 के अंदर में रहना चाहिए। तो वो टेंशन हो गया, मतलब आप प्रभु, गुस्सा लगा, आप प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्या नहीं करते, प्रभु के ऊपर भरोसा। शुगर कभी ठीक होता है क्या बहन? सुने कभी शुगर ठीक होने में? सुने, बहुत कम लोगों को बीच में सुने रहेंगे शुगर ठीक होता है। शुगर जिसको हुआ, मतलब हम बहुत सारे लोगों को, पास्टर भी बोला, शुगर जिसको हुआ कभी ठीक नहीं होता है। बहुत सारा कैंसर बीमारी ठीक होता है, एज बीमारी ठीक होता है, इतना बड़ा बड़ा बीमारी ठीक होता है, शुगर ठीक नहीं होता, प्रार्थना करने से भी ठीक नहीं होता। हेलो,
हालेलुया। मैंने बोला प्रभु मुझको दिखा रहा आपका शुगर बीमारी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा शुगर बीमारी, जाइए चेक करा दीजिए। हम बोले तो हम उनको बोले चेक करना जरूरत भी नहीं है, आपको अंदर में भय घुसेगा। हालेलुया। और जब चेक कराया खाली पेट में 99 निकला, मतलब 100 का अंदर में आ गया। समझ पा रहे कि नहीं? शुगर नहीं है, रेशमा बहन उनका शुगर भी नहीं है भाई, फिर भी हाथ तो कोड़ा दर्द तो से बोला। इतना कुछ होने के बाद फिर पूरा हाथ गड़ा, क्या होता है और क्या बोलेंगे उसमें? जड़ी बूटी निकला तभी मेरे हाथ से, ये जड़ी बूटी खाओ, जड़ी बूटी खाओ बोला। हालेलुया। दवाई का काम क्या करता है उस बार बताए थे। दवाई का काम नया हाई मार रहे कौन कौन तो पता नहीं बहन, ध्यान नहीं दे रहा। लंबा चौड़ा हो गया क्या? ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ है। देखिए आधा घंटा में क्या आ जा रहा है। फिल्म कितना घंटा देखते हम लोग? फिल्म 3 घंटा बैठ जाते हॉल में। हालेलुया। नींद नहीं आएगा। इंटरवल जब इंटरवल बीच में आता तो कुछ पकड़ पेशाब करने के लिए कुछ भेजेगा ना, भेजता है ना वो। हॉल में देखेंगे तो इंटरवल देता है। इंटरवल देने के टाइम में क्या होता है, मस्त सीन तो काट दिया बीच में। 3 घंटा कौन ना आंख झपका ना कुछ। और फिल्म में देखे कैसे देखे, पूरा आंख बड़ा बड़ा करके देखते रहेंगे। फिर आके भी उसका कहानी को बोले, एक एक पेज को क्या करते हैं हम लोग याद रखते हैं। उसका जन्म कैसे लिया, विलेन कैसे मारा उसको, कौन सा गोली मारा, कहाँ पर गोली लगा, क्या हुआ, एक्शन सबको भी याद रखते हैं, भूलेंगे भी नहीं। अभी यहाँ पर आप एक आधा घंटा का वचन सुन के क्या होता है, 20 मिनट के बाद क्या होता है, हाँ भाई सू हो जाता है प्लेन के जैसा, तो गाइड दिखाई भी नहीं देगा आपको। क्यों? जो जीवन देता है, जो वचन आपको जीवन दे रहा है, आत्मा दे रहा है, उसको हम भूल जाते हैं। और जो मृत्यु के आड़ लेके जाता है, कौन सा झूठा है? फिल्म क्या है? पर्दे के पीछे नाटक है। सच है क्या? उसको देख के भी बहुत लोग ऐसे इमोशनल हो जाते, रोने का सीन तो वो भी रोने शुरू कर देते हैं। झूठा है। आँख में पानी जाता देखते कितना दुख है, मगर रियल में वो कुछ नहीं हुआ। गोली भी खाता तो हीरो गोली खाने के बाद कुछ बहुत कुछ गोली खाने वाला ऐसा रहता है, एक ही गोली झटका लगे गिरे जाता है, वो पूरा मरेगा भी नहीं। हाँ तेरे मैं तुमको क्या बोलूँगा, ऐसा पूरा शुरू कर देगा, पूरा एम्बुलेंस तब तक आ जाएगा उसको लेके जाएगा, मगर मरता नहीं। झूठा को देख के भी हम लोग क्या करते हैं, मगर कुछ आधा घंटा का हम लोग बच्चे को सुन के क्या होता है, हमारा नींद आ जाता है। मतलब जल्दी खत्म नहीं करा, पास्टर लंबा चौड़ा कर दे रहा, संडे स्कूल का भी टाइम है। हेलो, मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। यदि तू परमेश्वर के यहोवा का वचन को तन मन से सुनेगा, उसकी आज्ञा को पालन करेगा, उसकी विधियों को मानेगा, तो जो जो रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजा उनमें से एक भी रोग तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, परमेश्वर हूँ। हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? चंगा होना चाहते हैं तो यहोवा के पीछे उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। रोग आएगा, शरीर है, शरीर में रोग आता है कि नहीं? आएगा, मगर वो रोग टिकने वाला नहीं है। उसलिए बोला दवाई क्या करता है, दवा देता है, मगर परमेश्वर क्या करता है, चंगा करता है, अंदर से नया कर देगा। हालेलुया। किडनी खराब है, किडनी को क्या कर देगा, हार्ट खराब है, हार्ट को क्या कर देगा। हालेलुया। नया होना चाहते हैं, नया होना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी आज्ञा को क्या करना पड़ेगा, पालन करेंगे। कितने लोग पालन करना चाहता है यार? हेलो, देखिए पालन करने वाला लोग बहुत यहाँ पर परमेश्वर देख रहा है आप लोग। परमेश्वर का दूध भी आप लोग हाथ उठा रहे हैं ना, यहाँ पर वो देख रहा है, झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा, परमेश्वर पकड़ेगा एक करके। दिखाई नहीं दे रहा किसको? दूध तो देख पा रहे क्या? नहीं, तो आत्मा में परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 वहाँ पर कौन है, सुनने आता है परमेश्वर। यहाँ पर आप कितना प्रेम करें ना, हर एक को देख रहा है परमेश्वर, जांच रहा है। हालेलुया। प्रेम कर रहे हैं ना, प्रेम कर रहे हैं ना। हेलो बच्चे लोग, प्रेम करते हैं प्रभु को? प्रेम नहीं करते हो? बोलो तो कौन मारा है कुछ? धन्य। हालेलुया। इतना कुछ बोलने के बाद भी हाई आ रहा है। ओके, दूसरा करंथिया लंबा करेंगे हम, चिंता मत कीजिए। जितना भाई मारिए, छोड़ेंगे नहीं हम। हालेलुया। 13 को निकालिए, छोड़ेंगे नहीं। आज 1 घंटा कर देंगे हम।
जितना हाई मारेंगे 1 घंटा बढ़ते जाएगा, 1 घंटा बढ़ गया अभी। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 से पढ़ेंगे। चल निकाली 13 अध्याय 2 से। स्टॉपली पढ़ेंगे, स्लोली फटाफट नहीं पढ़ना है। हाँ पढ़ियो 13 अध्याय पहले, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 से। हाँ पढ़िए। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर नहीं बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, करंथी मंडली को बोल रहा है। वो सामने रह के अनुजोग कर रहा है। समझ रहे ना? अनुजोग मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? शासन। अनुजोग को कौन कहते हैं हिंदी में? शासन करना, उसको क्या करना? सही शिक्षा को देना, ठीक है ना, रहते हुए। अभी वो लेटर के द्वारा क्या बोल रहा है? तुम अगर अपने आप को सुधारते नहीं तो मैं आके क्या करूंगा? फिर से तुमको क्या करूंगा? छड़ी उठाऊंगा। हालेलुया। तो पास्टर का काम क्या है? पास्टर का काम क्या है? शिक्षा देना, अनुजोग करना। और अनुजोग को जो ग्रहण करेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में, अपने बच्चे को क्या कर? भटकने से क्या कर? उसको मार। मारने से क्या होगा? वो मरेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? उस गड्ढे से वो बच जाएगा, उस आग से क्या होगा? बच जाएगा। हालेलुया। मारना ये नहीं कि उसको मार के जान से मार दे। उसको क्या करते? माँ बाप मारता किस लिए? बच्चे को चेतना देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। मार खाने से क्या होगा? सुधरेगा। हालेलुया। तो सुधार क्या चाहिए हमको? ऐसे ही मारिए मत कि उसको पूरा ऐसे मार दे कि कमर हाथ तोड़ दे, वो नहीं। जितना मारना चाहिए हम उतना मारेंगे ताकि उसके अंदर में भय घुसे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से जो आने वाला, परमेश्वर के लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर, परमेश्वर के लोग उसको चेतना देते। मारना तो नहीं पाएगा। आप लोग को मार पाएंगे क्या? हम आप लोगों को मारेंगे तो आप मेरे को मार देंगे। दीप्ति बहन बहुत हाई मार रहे। हाँ, आप मेरे को आपको मैं मार पाऊंगा क्या? आप हम मारने जाएंगे तो आप बोलेंगे पास्टर मेरे को मारेगा, ये पास्टर को मैं ही दूंगा। ऐसे से करेंगे क्या? अच्छा ठीक है, मारेंगे। खुला फिर दिया जा रहा मारने के लिए। नहीं मारेंगे हम, मगर हम वचन से द्वारा आप लोगों को क्या करूंगा? चेतावनी दूंगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसका नीचे पढ़े। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। हाँ, अभी पास्टर नहीं बोल रहा है, मगर उसके अंदर से कौन बात कर रहा है? हेलो, कौन बात कर रहा है? मसीह यीशु बात कर रहा है। किसके माध्यम से? प्रभु के दास के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन हम सुस्मिता बहन से भी बात करते, याद है ना? हम बोल रहे थे बहुत सारे लोग आते, झूठे शिक्षक को बुलाते, ऐसे करके बात कर रहे थे। तभी वो एक बात को बोलता है, मतलब पहले से परमेश्वर मेरे से बात कर दिया, उनसे मुख से बात करते, फिर वो बात को बोले। मतलब प्रभु क्या करता है? अपने दासों के द्वारा क्या करता है? बात करता है। हर टाइम भविष्यवाणी नहीं होगा, ठीक है ना? बहुत लोग बोलते भविष्यवाणी, प्रभु बात करेगा, प्रभु। अब प्रभु तो बात कर रहा है, वचन के द्वारा भी क्या करता है? प्रभु हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। ओके, नीचे। जो तुम्हारे लिए क्या है? निर्बल वही नहीं, परंतु तुम में सामर्थ्य है। तुम में क्या है? सामर्थ्य है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। क्या हो गया? निर्बलता के कारण क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ाया तो गया। इससे लोग क्या कहते हैं? तुम्हारा यीशु क्या है? 2 कील में 3 कील में क्या कर गया? टिक गया, बोलते हैं ना लोग। अन्य जाति लोग बोलते हैं क्या है तुम्हारे यीशु में? तुम्हारा यीशु में क्या है? साइलेंट करिए ना, साइलेंट कर रखने बोले वो। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। तो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से क्या है? वो जीवित है। हाँ, हम भी
हम भी उसमें निर्मल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, उसके साथ जिएंगे। उसके साथ क्या होंगे? जिएंगे। जिएंगे। हालेलुया। जिएंगे ना। कितना लोग जीना चाहते हैं प्रभु के साथ? जीना सबको है, मरना सबको है क्या? जीना रहना चाहते हो कि नहीं? अभी साइंटिस्ट भी लगा हुआ क्या अमर फल आ जाए, मगर अमर नहीं हो सकता। उम्र को जितना घटाने का कोशिश करे वो घट रहा है, मगर वो जमान दे रहा है, मगर मरना तो सही है, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? अभिशाप है। हालेलुया, हालेलुया। जीना सबको है, मगर जीने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर शरीर के लिए आपको जीना है तो क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। हालेलुया। भोजन नहीं रहेगा तो गिरेगा, ईटा गिरेगा। बच्चे लोग को देखिए वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। वो ईटा गिरेगा, वो हिलता है वो ईटा। जीना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। शरीर के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन कैसे करेंगे आप? क्या खाएंगे? फल मूल खाएंगे तो आपको क्या चाहिए? शरीर के लिए भोजन मिलेगा। आत्मा के लिए क्या चाहिए? बोलिए, आत्मा के लिए क्या चाहिए? खाली वचन चाहिए। अच्छा, मैं बोलता हूँ 24 घंटा प्रार्थना करें। हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। 24 घंटा प्रार्थना का, 24 घंटा बाइबल पढ़े, मगर उसकी आज्ञा नहीं रहेगा। सुन रहे मेरी बातों को? ध्यान दे रहे मनीषा? समझ रहे तो? 24 घंटा हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, मगर उसकी आज्ञा को क्या नहीं करेंगे, तो क्या फायदा उसमें? काम करेगा? मगर आप आधा घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं, अब उसी को मनन करें, दिन रात क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो प्रभु किस पास से देगा? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? बड़ा बात नहीं है कि आप कितना बाइबल पढ़ रहे हैं, मगर बड़ा बात यह है कि हम उसकी आज्ञा में चल रहे हैं। हालेलुया। आज्ञा में चलने वाला लोग भी क्या करेगा? 24 घंटा क्या करेगा? बाइबल पढ़ेगा। उसके प्रेम करने वाला, वो प्रभु को नहीं छोड़ने वाला, वो उसके वचन से क्या करेगा? प्रेम करेगा, उसका लगाव रहेगा। हालेलुया। मैं फिल्म स्टार, आप जानते, जॉनी लीवर को तो जानते रहेंगे क्या? वो बोलते मैं मुंबई से अमेरिका जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है। 9 घंटा का सफ़र है, मुझे पता नहीं चलता। बाइबल खोल के इतना पढ़ता है, वो पढ़ते रहता है। बाइबल खोल दिया मतलब पढ़ते रहेगा, और उसको पता नहीं कब अमेरिका पहुँच जाता है, लॉस एंजलिस पहुँच जाता है, बाइबल पढ़ते रहता है। आप देखे रहेंगे पे भी, आप मोबाइल में भी बहुत बार देखा हूँ मैं, उसे हाथ में जब भी एयरपोर्ट में रहता है तो बाइबल पकड़ के रहता है हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। दीवानगी आपका होना जरूरी है परमेश्वर के वचन की। मैं मुंबई जा रहा था, मुंबई में भी जा रहा था, एक लेडीज़ को देखो, बहुत खुशी लगा मेरे को। गोवा का लेडीज़ था, वो भी किसी को ध्यान नहीं दे रहा, मोबाइल में ट्रेन में बैठा हुआ, मगर वो बाइबल को पढ़ रहा, ध्यान दे रहा। हालेलुया। दीवानगी होना जरूरी है, परमेश्वर से लगाव होना जरूरी है। हालेलुया। ओके, नीचे पढ़ो, फिर समाप्त कर देंगे। अपने आप को परखो कि, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, क्या करना बोल रहा है? परखना है अपने आप को, मैं विश्वास में स्थिर हूँ कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि, यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में, यीशु मसीह में तुम में है। हालेलुया। विश्वास में क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? परखना है। कैसे परखेंगे अभी आपने आपको? विश्वासी क्या कर सकता है? एक विश्वासी क्या कर सकता है? गवाही दे सकता है। साधा नहीं, मैंने क्या कर सकता है? अभी एक विश्वासी, अभी पूछेंगे, नींद टूटेगा। एक विश्वासी क्या कर सकता है? दीप्ति बहन क्या कर सकता है विश्वासी? जल्दी जल्दी बोलिए, ट्रेन छूटेगा। सुनील भाई, हमारा आर्गन बहन क्या कर सकता है विश्वासी? एक कार्मेला बहन क्या कर सकता है विश्वासी? रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। विश्वास की चिन्ह है ना। तो आप अपने विश्वास को कैसे परखेंगे?
चंगाई कर रहा है कि नहीं। विश्वासशील व्यक्ति कैसे रहेगा? हम पढ़े याकूब का पत्री में पढ़े हैं ना, क्या लिखा वो पत्री में क्या दिया गया है? अगर परमेश्वर से विश्वास करता है वो संदेह ना करे बोल के बोला है। संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर से वो आशा नहीं कर पाएगा। तो विश्वासी व्यक्ति क्या कर सकेगा? आशा रखेगा, परमेश्वर देगा। हेलो, अभी फास्टिंग प्रेयर किस लिए कर रहे हैं हम लोग? विश्वास है। कुछ पाने के लिए तो कर रहे हैं ना, हाँ? तो पाने के लिए कर रहे हैं, मतलब हमारा आशा है। अगर आशा नहीं रहेगा तो हम फास्टिंग भी नहीं करेंगे। फास्टिंग भी क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? तो कैसे विश्वास करना हमको? आशा रखना है कि देगा। परमेश्वर देखिए, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या करना हमको? परमेश्वर क्या करेगा? हमारा पूरा करेगा पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? जो मैंने मांगा है। जो मैंने मांगा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हम परख भी सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। हालेलुया। ओके, लास्ट पर हम समाप्त निकाल के समाप्त कर देंगे। पहला तिमोथी 6 अध्याय 12, 6 का 12, 6 के 12 निकाले पढ़े। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की क्या कर? अच्छी कुश्ती लड़। क्या करना पड़ेगा आपको? विश्वास को क्या करना है? विश्वास कौन है हमारा? हम किस पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती मतलब यीशु मसीह को लेके हमको क्या करना है? कुश्ती लड़ना है। यीशु मसीह को लेके हमारा क्या है? वो क्या है? वो हमारा उपहार है, प्रेजेंट है। कौन? परमेश्वर। अगर कुश्ती लड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? किसको मिलेगा? परमेश्वर। यीशु मसीह मिलेगा। याद रखिए, ये ध्यान में रखिए। किसको? हमारा उपहार कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। हेलो, नीना रहा। यीशु मसीह के ऊपर क्या करना हमको? विश्वास करना। वो हमारा मेडल है, वो हमारा कप है, ठीक है ना। तो ये हम क्या लिख रहे हैं? विश्वास की अस्ति कुश्ती लड़ और आनंद जीवन को धर ले। वो आनंद जीवन को धर ले। समझ में आया? अभी किसको पकड़ना हमको? यीशु मसीह को पकड़ना है। उसके बाद आनंद जीवन को धर ले। आनंद जीवन धर ले। ये तो बुलाया गया। हाँ, किसके लिए? बुलाया गया। जिसके लिए तू बुलाया गया। पहला बात हम लोग सीखे, क्या सीखे? विश्वास करने वाला क्या करेगा? विश्वास के साथ जो मांगेगा उनके ऊपर आशा है, वो आशा करके कुछ भी मांग सकता है। आपको पढ़ सकते हैं। फिर उसके साथ क्या बोला? हमारा विश्वास कौन है? यीशु मसीह भी है। हेलो, हमारा विश्वास कौन है? यीशु मसीह भी। तो यीशु मसीह भी हमारा क्या है? वो जो अनंत जीवन है उसको हमको क्या करना है? थाम के रखना है। बपतिस्मा लेने से केवल यीशु मसीह को नहीं मिलता, बपतिस्मा के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे? कौन सा वचन पढ़े थे हम लोग? व्यवस्था भी व्यवस्था भी गुलिया खंड होएगा ना, फिर से बोलिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और सारे मन से और सारे प्राण से और सारे मेरे वचन मुझसे प्रेम रखे और मेरी सेवा करे तो मैं बोलिए। हम बोले ना, फिल्म देखने वाला कितना लोग याद रखते हैं? फिल्म देखने वाला वचन कौन सा सुनाया गया था? वचन कौन सा याद है? कौन सा वचन सुनाया गया था? किंतु मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ, ऐसा कहाँ से आ गया? ये व्यवस्था व्यवस्था पेपर में था। व्यवस्था में कितना था? नहीं, 11 का 13। सब क्या? मत जेटे माटी वो माट मुँह से बड़ा पूरा काट। कुकुर लाने को देखी चल सीधा वही हो जा रहा है। हम लोगों दिन प्रभु का दास जगन भाई भी हम लोग बात कर रहे थे, भाई क्या समझाएंगे? प्रभु भी जानता है। हम इतना बच्चों को सुना रहे फिर भी लोग सुधरने का नाम ले रहे हैं। मतलब भाई सुधरेगा। हम लोग भी इंसान है। हम लोग भी क्या होते हैं, कभी कभी धीरज को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। सच बात है, मैं भी इंसान हूँ। मेरे भी बीच में धीरज को टूट जाता है। कभी बोलता है छोड़ो, सेवा करना नहीं कर पाऊंगा मैं। ऐसी चीज़ है प्रभु, सेवा बहुत डेंजर चीज़ है। प्रभु का सेवा इतना आसान नहीं है। और जिसको लेके जाता हूँ क्या रहता है?
मूसा किसको लेके जा रहा था? किसको लेके जा रहा था? इस्राएलियों इसराइल लोग कैसे लोग थे? चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा, कुरकुरा, कुकरी हाँ, हटीले मन वाले, ताना देने वाला, दोस्त लगाने वाला। आप लोग ऐसे नहीं है तो हैं? मेरे को ताना नहीं लगाते तो क्या पता बोलते भी रहेंगे पीछ पीछे, मगर पीठ पीछे बोलने वाला के टाइम में कौन सुन लिया था? किसका सुन लिया था? कौन पीठ पीछे बोला था? मूसा का विरोध में बात कर रहा था? हारून और मरियम पीठ पीछे बोल रहा था, तो सुन लिया था कौन? मरा फिर पता नहीं। इसलिए परमेश्वर के लोगों को वचन को भी क्या करना, हमको ध्यान से सुनना। इसलिए तो हम लोग जब कोरिन्थियों मंडली में भी गए तो द्वितीय कोरिन्थियों 13 में जब पढ़े, वहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, मैं आऊँगा तुमको फिर से मैं क्या करूँगा, चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। सुनना है, क्योंकि मेरे अंदर से मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर से कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। हालेलुया। उसके वचन को क्या करना है? सुनना है, ध्यान से सुनना है, उसकी आज्ञा को पालन करना है, और उसके वचन को क्या करना है? प्रेम करना है। तब तू क्या होगा? मेरा सेवक बन सकेगा। हालेलुया। फिर जाकर हम यशायाह पुस्तक को जब पढ़ते हैं, यशायाह पुस्तक में वो बात पे लिखा गया, क्या लिखा गया है? क्या होना है? यशायाह पुस्तक में पढ़े थे ना? हेलो, भूल गए? मतलब आप लोग हाई तो नहीं मार रहे थे, आँख शरीर बॉडी प्रेजेंट था, मगर शरीर क्या था? सो रहा था। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, हाँ, शांत रहे लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। अभी याद आ रहा सब। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या दिया गया था भाई? निर्गमन। तो सारे प्राण से, सारे मन से, ना निर्गमन ठीक बोल रहे ठीक से उसकी आज्ञा को पालन करेगा, पालन करेगा। तो जिसने बीमारी मैंने इस्राएल पे भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। कितना में था बोला? मिस्रियों पर नहीं, हाँ, मिस्री मिस्री पर। हाँ। कितना? 15 का 26। उसके बाद कौन सा दिया गया था? दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 2। वो में क्या लिखा हुआ था? हम लोग देखिए, चेतावनी दे रहा है कौन? पौलुस दे रहा है, बोल रहा मेरे अंदर से जो बात होता है वो यीशु मसीह की ओर से आता है। फिर हम लोग चले गए कहाँ पर? लास्ट में अपने विश्वास को अपने आप को परखो कि विश्वास में हंसते हो कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जम करते कहाँ पर है? दूसरा तिमोथी कितना में था? पहला तिमोथी, हाँ, पहला तिमोथी में कितना था? 6 का 2। क्या लिखा हुआ था वहाँ पर? हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और इस कौन सा निर्माण? यीशु मसीह। हालेलुया। पकड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह को, पकड़ेंगे, सुनेंगे। कैसे सुनना है? ध्यान से। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुने आप लोग। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, उसके नाम से मांगते हैं, आमीन।